हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल फिस्टुला ऑफ एनो के केस के बारे में, जो कि ग्रेड 5 का फिस्टुला है। इसमें दो इंटरनल ओपनिंग है। एक ओपनिंग जस्ट एनोरेक्टल जंक्शन पर है 5 o'clock पर, एक ओपनिंग जो है वो रेक्टम में है 5.5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द एनल वर्ज एट 11 o'clock। यानी एक इंटरनल ओपनिंग लेफ्ट साइड में है तो दूसरे की ओपनिंग जस्ट उसके अपोजिट राइट साइड में है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा फिस्टुला का केस आए जिसमें दो इंटरनल ओपनिंग है, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल हो, तब इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? विथ हॉर्सू शेप फिस्टुला। क्योंकि इसमें जो फिस्टुला हॉर्सू शेप टाइप का है, वहां पे जो एब्सेस है इन इंटरसिमेट्रिक स्पेस वो 10 o'clock टू 5 o'clock तक इंटरसिमेट्रिक स्पेस में एब्सेस है और इसमें भी रेमिफिकेशंस है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग जहां पर है वहां से लगभग 3.5 सेंटीमीटर तक का जो ट्रैक है वो बिल्कुल फाइब्रोज्ड है। उसके बाद जो ट्रैक है वो 2.8 सेंटीमीटर का है। उसकी जो चौड़ाई है 1.1 सेंटीमीटर है और ये इस्चियोनल फोसा में है। तो पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम इस केस को कैसे इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन करेंगे और इस केस को अगर हमें विद द हेल्प ऑफ क्षारसूत्र अगर हमें इसका अगर हमें ट्रीटमेंट प्लान करना है तो हम कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। अ पार्शियली फाइब्रोज ट्रैक इज सीन अलोंग द राइट ग्लूटियल cleft perineal region at 7 o'clock position, course anteriorly superiorly measuring 3.5 centimeter in length, followed by an active track measuring 2.8 centimeter in length and 1.1 centimeter in the maximum thickness. The active track course anterior superiorly piercing the external sphincter at 7 o'clock position, forming a horseshoe shaped collection in intersphincteric space around the 5 to 10 o'clock position with air pockets. Multiple blind ending side tracks or ramifications are noted in from intersphincteric collection. One side track from the horseshoe shaped collection pierces the internal sphincter at 5 o'clock position with an internal opening 3.9 centimeter from the anal verge. Another major side track measuring 4 centimeter in length and maximum thickness 6 mm, coursing superiorly in the intersphincteric space with supralevator extension, pierces the internal sphincter with the internal opening at 11 o'clock position 5.5 centimeter from the anal verge. A ramification is seen in the coursing caudally for 0.5 centimeter and terminates blindly at 6 o'clock position. Surrounding perineal inflammation edema is noted around the track. और यहाँ पे है द levator and muscles are intact bilaterally। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट है वो आपने पूरा रिपोर्ट पढ़ ही लिया। इसमें जो है सबसे पहला जो हमने अभी आपको रिपोर्ट बताया है उसमें मैं आपको फिर से इंडिकेट कर दूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है। ये हम जब भी हमारी रिपोर्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मिनिमम दो उसका सेक्शन होना चाहिए। एक तो इसका एक्सियल सेक्शन होना चाहिए और ये वाला जो है इसका कोरोनल सेक्शन है। और जब तक ये दो सेक्शन आप नहीं बनाएंगे, कभी भी आप हमारी रिपोर्ट में जो फिस्टुला ट्रैक के बारे में मेंशन है उसको कभी भी आप अच्छे से मतलब इंडिकेट नहीं कर पाएंगे ट्रैक जा कहाँ रहा है। तो पहला पॉइंट हम देते हैं पहली लाइन के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि जो फिस्टुला ट्रैक जो आपका जो है 3.5 सेंटीमीटर का है, जो फाइब्रोज्ड है, कहाँ पे? राइट साइड में है। 7 o'clock कहाँ पड़ता है? राइट साइड में। तो ये 7 o'clock पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। लगभग 3.5 सेंटीमीटर जब ये आगे बढ़ता है तो ये एक्टिव हो जाता है। फिर ये 2.8 सेंटीमीटर जब और आगे बढ़ता है तब जाके एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करता है। यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक पहुंचने में लगभग इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 5.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर से लगभग 5.3 सेंटीमीटर दूर इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग बन रही है। इसलिए एक्सटर्नल ओपनिंग इतना दूर हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो इस एक्सटर्नल ओपनिंग को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग जस्ट यहाँ पे होती, जस्ट एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर होती, तो आप इसको इफ्टैक टेक्निक द्वारा इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक आर्टिफिशियल विंडो अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5.3 सेंटीमीटर का ट्रैक एक्स्ट्रा है इसको भी हमें हील कराना है। तो यहाँ पे फाइब्रोज ट्रैक है, ये एक्टिव ट्रैक है। फिर जैसे ही एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करता है, फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर की स्पेस में एक एब्सेस बनता है इसकी वजह से, जो कि 10 o'clock से 5 o'clock तक ये क्या कर एक्सटेंड कर रहा है। फिर कह रहा है ये रिपोर्ट कि जब ये 5 o'clock से देखते हैं कि यहाँ से एक आपको एक
ट्रैक अंदर जाता है जो कि कहाँ पे जा रहा है, 5 o'clock पे ओपनिंग हो रही है, लेकिन एनल वर्ज से कितना दूर पे ओपनिंग हो रही है, 3.9 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द एनल वर्ज। और हम एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, आप हमारे जो और भी वीडियोस हैं आप उसमें आप जाके देखिएगा, क्लिनिकल आयुर्वेदा अगर आप यूट्यूब पे चैनल सर्च करेंगे तो उसमें हमने एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। या क्लिनिकल आयुर्वेदा एक ऐप है वो, जिसमें हमने उसको सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपको एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल को अच्छे से समझना है आप वहां भी जा सकते हैं। और वहां में लगभग मैंने 100 वीडियोज ऐसे भी अपलोड किए हैं जो MRI रिपोर्ट के हिसाब से डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3.9 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम एनल वर्ज, तो यानी एनल वर्ज से 3.9 सेंटीमीटर पे एक इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, कहां से, 5 o'clock से। तो ये इंटरनल ओपनिंग कहां पे, ये भी बिल्कुल एनोरेक्टल जंक्शन पे है। क्योंकि अगर हम एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल देखते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी एनल वर्ज होती है, सॉरी एनल वर्ज से एनोरेक्टल जंक्शन होता है वो जस्ट 3.8 to 4 सेंटीमीटर पे होता है। यानी किसी किसी व्यक्ति की जो एनोरेक्टल जंक्शन होता है वो 3.8 सेंटीमीटर मिलता है, किसी किसी व्यक्ति का एनोरेज 4 सेंटीमीटर मिलता है। तो यानी इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो जस्ट एनोरेक्टल जंक्शन पे है, जो कि लेफ्ट साइड में है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम जब इधर आते हैं 10 o'clock की तरफ तो देखते हैं कि जो हॉर्सोसेप एब्सेस था वहां से फिर एक ट्रैक जनरेट होता है, और वो ट्रैक जो होता है वो यहाँ पे लिवेटर नहीं मसल को पियर्स कर देता है। फिर वो कहाँ जाके खुलता है, रेक्टम में जाके खुलता है। और कहाँ पे खुलता है, 11 o'clock पे। और एनल वर्ज से कितना दूर पे, 5.5 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, एक एनोरेक्टल जंक्शन पे मिल रही है और एक आपको एनोरेक्टल जंक्शन के ऊपर यानी रेक्टम में मिल रही है। तो और दोनों कहाँ है, दोनों अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। अगर हम देखें ये 5 o'clock तो ये 11 o'clock, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसके ट्रीटमेंट में एक दिक्कत आएगी कि एक आपका एनोरेक्टल जंक्शन पे ओपनिंग है लेफ्ट साइड में, एक आपका रेक्टम में ओपनिंग है राइट साइड में, अब बिल्कुल अपोजिट है। तो जब हम दोनों ट्रैक को जब हम कट कर रहे होंगे, चाहे वो हम किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू या छारसों की विधि, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एनोरेक्टल जंक्शन की मसल्स जब टीयर होंगी, अब एनोरेक्टल जंक्शन में कौन कौन सी मसल्स आ रही हैं, आपकी लिवेटरिंग मसल आती है, प्यूबोरेटालिस मसल आती है, जो डीप कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो आता है। यानी जो पेल्विक डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, वो वीक पड़ जाएगा। अगर अगर पेल्विक डायफ्राम वीक हो गया तो क्या दिक्कत आएगी, जो पेल्विक सपोर्ट होता है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो रेक्टल प्रोलैप्स यहाँ पे संभावना हो सकती है, पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोलैप्स करने की संभावना हो जाती है। तो ट्रैक हमने पूरा अकॉर्डिंग टू MRI रिपोर्ट हमने पूरा मेजर कर लिया, हमने डायग्राम बना लिया। अब आता है इसका ट्रीटमेंट का प्लान। अच्छा, एक ट्रैक इसमें और है, तो अगर एक ट्रैक और देखें तो फिर वो कह रहा है कि काउडली एक ट्रैक हॉर्सोसेप एब्सेस से नीचे की तरफ फिर भाग रहा है 6 o'clock पे, लेकिन कितना, 0.5 सेंटीमीटर अवे। तो वो आके जाके ब्लाइंड हो रहा है। तो यानी वन, एक ट्रैक, दो ट्रैक, 3, 4, 5, 6, इसमें जो है टोटल 6 ट्रैक के बारे में यहाँ पे मेंशन है। और इन 6 ट्रैक को अगर हमें अगर इसको इस केस को हील कराना हो तो अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए। तो प्लान एक, अगर ये केस हमारे पास आता तो क्लिनिकली अगर हम इसको एग्जामिन करके अगर हम इसको प्लान करेंगे तो हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। वैसे तो ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला है, क्योंकि इसमें दोनों ओपनिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों बिल्कुल हाई एनल एग्जाम्पल है, हाई एनल फिस्टुला की एग्जाम्पल है, दोनों में एनोरेक्टल जंक्शन पे जो है अगर हम इसको एक बार कट थ्रू करते हैं तो इसमें वीकनेस आने की संभावना है, और दोनों की वजह से यहाँ पे रेक्टल प्रोलैप्स होने की संभावना है। लेकिन अगर अगर 400 से ही करना है तो फिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट पहले लिख लिया था, इसका मैंने एक डायग्राम बना लिया था पहले ही, ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन पहले ही मैंने कर लिया था, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पूरा जितना रिपोर्ट में दिख रहा था उसको मैंने पहले लिख दिया है, और इसका ये है। तो इसमें जो हमने ट्रीटमेंट प्लान किया था, सबसे पहले हमने कहा था ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले सबसे पहले, चूंकि इसमें दो इंटरनल ओपनिंग है और कहाँ पे, हाई एनल फिस्टुला। अब चूंकि यहाँ पे एनल ग्लैंड तो इन्फेक्ट नहीं है, तो यानी इसका जो फिस्टुला का कॉज हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मान लेते हैं इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, मान लेते हैं IBD है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स की बीमारी है, तो हम कैसे इस पेशेंट को ठीक कर लेंगे 400 से। तो पहले हमें, अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसमें मल्टीपल ओपनिंग्स होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, एब्सेस होता है या हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम सबसे पहले उसका ट्यूबरकुलोसिस फाइंड करते हैं,
उसके आईबीडी के बारे में पूछते हैं, आईबीएस के बारे में पूछते हैं, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई जैसे हेमोरेक्टोमी तो नहीं हुई है, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं हुई है बिकॉज ऑफ किसी भी कॉज से। तो हमने पूरी हिस्ट्री ले ली। हमने जब हिस्ट्री ली तो हमें कुछ नहीं मिला, तो यानी कोई भी इस बीमारी फिस्टुला के साथ कोई कॉमोर्बिडिटी नहीं है, यानी कोई एसोसिएटेड डिजीज नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे। देखिए फिस्टुला में 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी भी फिस्टुला को ट्रीट करना है तो आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला तो आपको सबसे पहले इंटरनल ओपनिंग को ठीक करना पड़ेगा। जब तक इंटरनल ओपनिंग किसी फिस्टुला की नहीं सही होगी, तब तक कोई फिस्टुला सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे है, इंटरनल ओपनिंग। यहीं से फॉरेन पार्टिकल, जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो यहीं से फॉरेन पार्टिकल इस ट्रैक के अंदर जाते हैं और वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं। सोर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल में क्या हुआ, हमारा मल क्या, स्टूल में बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे लगातार पस का फॉर्मेशन कराएंगे, सुपुरेशन कराएंगे, और वही सुपुरेशन जो होता है नेक्स्ट ट्रैक का बनने का कारण बनता है या कैविटी बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आपको इंटरनल ओपनिंग को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ड्रेन करना पड़ेगा, एक ड्रेनेज मेंटेन करना पड़ेगा हमेशा। जब तक फिस्टुला ठीक नहीं हो जाएगा तब तक आपको ड्रेनेज बना के रखना पड़ेगा। ड्रेनेज इन द सेंस कि आपका, जब आप इंटरनल ओपनिंग में छाछ को लाइगेट कर देंगे तो बिकॉज ऑफ क्षार, जो क्षार का कर्म है छेदन भेदन लेखन, जिसकी वजह से वहां पे छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, जो टिश्यूज वहां पे कट हो रहे हैं, या जो फॉरेन पार्टिकल उस ट्रैक के अंदर पड़ा हुआ है, डेड डैमेज इन्फेक्टेड टिश्यू जो पड़े हुए हैं, वो निकलेगा कहाँ से, तो निकलने के लिए एक संसाधन हमेशा बना के रखना पड़ेगा। अगर नेचुरल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल बनाना पड़ेगा। जिसमें हम आर्टिफिशियल में अगर हम बात करें तो हम इसको क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल विंडो। क्या देंगे, आर्टिफिशियल विंडो। आर्टिफिशियल विंडो बना के रखना पड़ेगा। नहीं है अगर नेचुरल, चूंकि इस केस में नेचुरल आपको ओपनिंग नहीं मिल रही है एक्सटर्नल, जहां से ये पूरा का पूरा पस ड्रेन हो जाए, इसी वजह से इस केस में क्या है, हार्सोस एब्सेस बना है। तीसरा है क्लीनिंग। कई बार क्या होता है, हमने इंटरनल ओपनिंग अच्छे से कर दी, हमने ढूंढ लिया, हमने शासुर लाइगर कर दिया, हमने ड्रेनेज भी बहुत अच्छे से बना दिया, लेकिन जब पेशेंट 1 हफ्ते बाद हमारी क्लिनिक पे आता है, जब हम दोबारा छासू चेंज कराना है, तो कई बार देखते हैं कि बिकॉज ऑफ जो हमने ड्रेन बनाया था, कई बार वो इतनी जल्दी हील कर जाता है कि एक्सटर्नल ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है। या मान लेते हैं कि पेशेंट मल त्याग के लिए गया, बहुत सारे उसमें फॉरेन पार्टिकल उसके ट्रैक के अंदर चले गए। कई बार आपने देखा, अगर फिस्टुला का आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप देखेंगे जब पेशेंट आपने अगली बार आता है, उसमें से जीरा निकलता है, उसमें से अजवाइन निकलता है, उसमें अमरूद के दाने कई बार निकलते हैं, उसमें कोई भी बीज की चीजें, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कई बार आपको फिस्टुला ट्रैक में देखने को मिलेगा। कई बार तो ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं, पेशेंट ने 1 हफ्ते पहले पिज्जा खाया था, तो पिज्जा का जो भी उसका पार्ट था, पिज्जा के दाने हमने यहाँ पे, पिज्जा का जो पार्ट था यहाँ पे हमने ट्रैक के अंदर से निकाला। तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट जाने अनजाने में कुछ ऐसा चीज खा लेता है जो फिस्टुला ट्रैक में इंटर कर जाता है, जो कि वो डिस्ट्रॉय होने में बहुत लंबा समय लेता है, लेकिन जब तक वो डिस्ट्रॉय होता रहता है तब तक वो हमारे बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है और इन्फेक्शन का सोर्स बनता है। तो फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को हम समझाएंगे कि जो फिस्टुला ट्रैक है उसको साफ सफाई पे ध्यान दे, सुबह दोपहर शाम, या कम से कम मिनिमम 2 टाइम तो फिस्टुला ट्रैक को क्लीन करना ही करना है। और उस केस में जब आपका फिस्टुला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे उसमें नेचुरल ड्रेनेज नहीं है, या नॉर्मल फिस्टुला में भी आप क्लीनिंग फोकस, अगर आप विश्वास करिए, अगर इन तीनों चीजों पे फोकस करते हैं किसी भी फिस्टुला को ट्रीट करते समय, आप विश्वास करिए आपका कोई भी फिस्टुला जो है रिकरेंस नहीं आएगा। तो कैसे करना है इस केस को, तो सबसे पहले हम इंटरनल ओपनिंग पे जाएंगे, क्योंकि इस केस में 2 इंटरनल ओपनिंग है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि 11 ओ क्लॉक पे जो फिस्टुला ट्रैक है वो यहाँ से इंटरस्मिटिक स्पेस से शुरू हुआ है और सीधे रेक्टम में जाके ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक आपको आर्टिफिशियल विंडो कहाँ बनानी पड़ेगी, एक आपको इंटरस्मिटिक स्पेस में बनानी पड़ेगी। ये भी जरूरी है कि आपको आर्टिफिशियल विंडो बनाना कहाँ पे है, तो फिस्टुला शुरू कहाँ हो रहा है, इंटरस्मिटिक स्पेस से शुरू हो रहा है ना, हॉर्सोसेप से। तो आपको विंडो भी, आपको आर्टिफिशियल विंडो जो बनाएंगे वो इंटरस्मिटिक स्पेस में ही बनाएंगे, ना कि आप स्टोरेक्टल फोसा में बनाएंगे, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो यहाँ पे कलेक्शन है वो कहाँ, इंटरस्मिटिक स्पेस में, ना कि आपको स्टोरेक्टल फोसा में है। तो आपको ओपनिंग कहाँ बनानी है, इस एरिया में बनानी है। एक ओपनिंग आर्टिफिशियल विंडो बना के, एक क्षारसूत्र हमने यहाँ पे विंडो बनाया इस एरिया में, यहाँ पे विंडो बना के एक क्षारसूत्र तो हम इंटरनल ओपनिंग से गए, यहाँ से लाइगेट कर लिया, यहाँ से गए लाइगेट कर दिया। अब
चूंकि इंटरनल ओपनिंग को तो शर्त यही है कि इंटरनल ओपनिंग बिना लाइगेट की आप कैसे किसी फिशुला को ठीक कर देंगे। और मॉडर्न में भी जितनी सर्जरीज अवेलेबल हैं इंडिया के बाहर, आप देखिए सारी सर्जरीज में एक ही चीज पे फोकस की जाती है कि किसी तरह इंटरनल ओपनिंग को हम ब्लॉक कर दें, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वेफ्ट हो, चाहे फाइब्रिन ग्लू हो, चाहे फ्लैप हो, कोई भी आप सर्जरी उठा के देख लीजिए, जब तक आप इंटरनल ओपनिंग को नहीं ब्लॉक करेंगे, नहीं सही करेंगे, तब तक आपका केस सही नहीं होगा। तो हमने इंटरनल ओपनिंग को लाइगेट कर दिया। अब दिक्कत क्या थी कि हमने 600 तो लाइगेट कर दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो एप्स जो पस का जो यहाँ पे डेब्रीज निकलेंगी वो जाएगी कहाँ, 6 o'clock की तरफ जाएगी। तो और अगर देखें तो पहला तो हमें यहाँ पे एक दूसरा इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है, तो हमें इस इंटरनल ओपनिंग को भी लाइगेट करना है, लेकिन ये है 5 o'clock पर। तो अगर हम विंडो को 6 o'clock पे बनाते हैं, अगर हम एक विंडो यहाँ पे 6 o'clock पे बना दें, अगर हम एक विंडो 6 o'clock पे बना दें, क्योंकि 6 o'clock पे बनाने का फायदा क्या है, अगर हमने यहाँ पे एक विंडो बनाई तो हम यहाँ पे जो 6 o'clock की तरफ एक रेमिफिकेशन जा रहा था 0.5 सेंटीमीटर का, वो भी हम कवर कर लेंगे। दूसरा, जो पस इकट्ठा हुआ है इंटरस्पिंडिक स्पेस में, इस स्पेस में 5 to 10 o'clock, वो 6 o'clock से क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। और चूंकि 5 o'clock पे इसकी इंटरनल ओपनिंग है और एनल कैनाल में 5 o'clock और 6 o'clock में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर हमने आर्टिफिशियल विंडो को इतना ओपन किया कि हमारी एक इंडेक्स फिंगर उसके अंदर अगर चली जाती है, तो लगभग 6 और 5 क्या होता है, लगभग इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर हम इस विंडो से अगर हम प्रोबिंग करेंगे तो हम 5 o'clock को यहाँ से ले आएंगे। तो एक्सटर्नल ओपनिंग यानी जो आर्टिफिशियल विंडो है हम 6 पे बना के अगर यहाँ से प्रोबिंग करेंगे, तो जो 5 o'clock पे यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग थी, यहाँ से भी एक छारसूत हम यहाँ पे लाइगेट कर सकते हैं। तो हमने 2 छारसूत लाइगेट कर लिया, एक छारसूत लाइगेट किया 11 o'clock की इंटरनल ओपनिंग को ठीक करने के लिए, एक हमने छारसूत लाइगेट किया 5 o'clock की इंटरनल ओपनिंग को लाइगेट कर ठीक करने के लिए। लेकिन कहाँ पे विंडो बनाया, 6 o'clock पे, और वाइड बनाया। कहाँ पे बनाया, 6 o'clock पे, और हमने इसको क्या किया, वाइड रखा। वाइड इसलिए रखा कि जो आपका इंटरस्पिंडिक स्पेस में एब्सेस है वो सारा पस कहां से ड्रेन होगा, 6 o'clock से। अब आता है कि ये वाला ट्रैक का क्या करें। अगर हम रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं तो इसका जो 3.5 सेंटीमीटर वाला ट्रैक है वो क्या है, बिल्कुल फाइब्रोज है। तो फाइब्रोज है तो उसमें प्रोब भी नहीं जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुत पतला प्रोब हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिशु संहिता अगर हम अगर देखते हैं तो हमारे शिशु संहिता में ये लिखा हुआ है कि जो हम सलाका का प्रयोग करेंगे यानी जो प्रोब का प्रयोग करेंगे वो हमारे डायमीटर और उसकी जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू नीड होगी, जितना हमें नीड है उतना ही। तो आप जो प्रोब का यूज करेंगे वो बहुत महीन प्रोब, यानी अगर इसका डायमीटर मान लेते हैं 2 mm है तो 2 mm से पतला आपका प्रोब होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी जो इसके बाद एक्टिव ट्रैक था, रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा कि 2.8 सेंटीमीटर वाला जो ट्रैक है वो काफी चौड़ा है, उसका विड्थ जो है 1.1 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई भी प्रोब चला जाएगा, लेकिन इस फाइब्रोस ट्रैक में आपका प्रोब नहीं जाएगा अगर आपका डायमीटर ऑफ द प्रोब अगर बहुत ज्यादा वाइड है। तो या तो हम पूरा महीन प्रोब का यूज करेंगे, बहुत पतला दुबला पतला, इसमें प्रोबिंग करके हम क्या करेंगे, प्रोब करके हम यहाँ से प्रोबिंग करेंगे और हम जहां पे हमने विंडो बनाया है उसको वहीं से निकाल के एक छारसूत यहाँ लाइगेट कर देंगे। क्योंकि ये भी जो ट्रैक है ये भी काफी लंबा ट्रैक है, 5.3 सेंटीमीटर का ट्रैक है। तो जब तक इस ट्रैक को नहीं हिल कराएंगे तो ये दोबारा सोर्स ऑफ इंफेक्शन बनता रहेगा। तो यहाँ पे हमें मिनिमम 3 छारसूत तो लाइगेट करना ही पड़ेगा अगर इस पूरे केस को हमें एक बार में सॉल्व करना है। तो एक हमने किया 11 to 11, एक हमने किया 6 से जो विंडो बनाया था टू 5 o'clock, एक हमने किया जहां पे विंडो आर्टिफिशियल बनाई थी उसको इससे जोड़ लिया। तो अगर इस केस को सॉल्व करना है तो ये कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका जो ये फाइब्रोस ट्रैक था इसमें आपका प्रोब नहीं जा रहा था, तो इतना एक्सरसाइज कर लीजिए। जो 5.3 सेंटीमीटर का एरिया था इतना हम यहाँ से इस एरिया को, इस ट्रैक को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पे ओपनिंग बनाकर इतने एरिया को एक्सरसाइज करके हम छारसूत यहाँ से यहाँ लाइगेट कर देंगे। तो ये केस को इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जो लोग इस तरह के केस सॉल्व नहीं किए हैं तो कोशिश करें कि ऐसे केस को रिफ़र टू हायर सेंटर कर दें, क्योंकि इस केस में देखिए जो हमने आपको ट्रीटमेंट का तरीका बताया ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत आने वाले हैं। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि इसमें इनकॉन्टिनेंस की संभावना बढ़ रही है। दूसरा, दोनों तरफ से इन्वर्टर जंक्शन जो है वो कट रहा है,
तो यहाँ पे क्या होगा, पेल्विक फ्लोर की मसल जो होंगी कमजोर हो जाएंगी। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि जो 5.5 सेंटीमीटर का ट्रैक है वो बिल्कुल गुदा मार्ग एनल वर्ड से बिल्कुल नजदीक से जा रहा है। तो आपका ट्रैक जब कटेगा तो ये एरिया जल्दी कटेगा और ये एरिया देर में कटेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स होते हैं। तो इन मसल्स को कटने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इधर तो कोई मसल्स होती नहीं आसपास, तो जल्दी कट जाएगा। तो इधर तो लेट में कटेगा, इधर जल्दी कट जाएगा। तो आपका जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो बहुत जल्दी एनर्वर्स की तरफ पहुंच जाएगी, लेकिन ये इंटरनल ओपनिंग बाहर की तरफ बहुत लेट में आएगी। तो ये सब कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आ सकती हैं। तो अगर आपको लगता है इस केस को आप सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज सॉल्व करिए, अदरवाइज रिफर टू हायर सेंटर। धन्यवाद।